और आगे बढ़ते हुए रुख अब रोहतक का करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट है। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बहादुरगढ़ के पास के गांव का रहने वाला आरोपी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हत्यारोपी से हिमानी का मोबाइल फोन और ज्वेलरी भी बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच में हत्यारोपी ने बड़ा कबूलनामा भी किया है। उसने कहा कि हिमानी के घर पर ही हिमानी की हत्या की गई और हत्या के बाद उसके शव को सूटकेस में डालकर ले गया था हत्यारोपी। हिमानी के साथ काफी समय से रिलेशनशिप में था आरोपी सचिन ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया और इस सब के बीच बड़ा कबूलनामा भी आरोपी ने किया है कि उसने हिमानी के घर पर ही उसका कत्ल किया और बाद में शव को सूटकेस में बंद करके वहां फेंक दिया जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया है। तो प्रारंभिक जांच में आरोपी ने बड़ा कबूलनामा किया है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हिमानी के घर पर ही हिमानी की हत्या की गई थी। ये कबूलनामा आरोपी ने किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और यही मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। हत्या के बाद शव को सूटकेस में डालकर ले गया था आरोपी के नाम का भी खुलासा किया गया। खबरें अभी तक पर हमारे ब्यूरो हेड ने पूरी संजीदगी से आरोपी के नाम का खुलासा किया। सचिन नाम बताया जा रहा है आरोपी का और इसने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया। पास के एक गांव में मोबाइल रिपेयर की शॉप चलाता है आरोपी। रोहतक के सांपला थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। गांव कानोंदा में आरोपी की शॉप है और आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद अब हिमानी के घरवालों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उनके घरवालों ने कहा है कि अब वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि आरोपी जो पकड़ा गया है वो कौन है। ये देखिए, इस तरह से 1 मार्च को हिमानी की लाश बरामद हुई थी और इस सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हिमानी के साथ कब क्या हुआ। 1 मार्च को हिमानी की लाश रोहतक के सांपला में सूटकेस में बंद मिली थी और पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में अकेले रहती थी। हिमानी रोहतक के ही एक गांव में शादी में गई थी और वो वहीं से लापता थी पिछले 3 दिनों से। लाश को सांपला बस स्टैंड के पास फेंक दिया गया था। हिमानी की लाश को सूटकेस में बंद करके फेंका गया था। उसके शव को हिमानी के साथ मारपीट की गई और फिर उसका गला घोंटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम खुलासे हुए। हिमानी के मुंह और नाक पर खून जमा हुआ था। पुलिस को हिमानी का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। और इस बीच हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले में उसके भाई जतिन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हिमानी का हम अंतिम संस्कार कर देंगे और उन्होंने ये मांग की है कि आरोपी को मौत की सजा मिले। सुनाते हैं आपको क्या कहा। आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। हाँ, मिलेगा। इतनी जल्दी पुलिस ने काम किया है तो इंसाफ मिलेगा जरूर। लगता मन तो यही कह रहा है आगे कि अब क्या बताए। दुश्मन ही था वो, जिसने ये काम कर दिया दुश्मन ही था वो, बस और कुछ नहीं कह रहा था। तब से पता लग जाए था कौन। अब तक पुलिस ने ना हमें कोई सूचना दिया ना और कुछ दिया, कुछ भी। बस उन्होंने किसी से सुनाई भी है कि एक जना अरेस्ट हुआ है खाली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन को जो मौत की सजा मिले उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। और हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले पर हिमानी की मां सविता का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आरोपी कोई अपना ही है और नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो या कोई दोस्त हो या रिश्तेदार। नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो,
वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ। वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी वो। और ये मतलब उसके बारे में ये गर्ल्स जो भी मतलब हाँ जो अपने आप को बॉयफ्रेंड मतलब बताने की कोशिश कर रहा है तो वो उसकी तरफ से होगा, मेरी बेटी की तरफ से नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी मतलब बिल्कुल वो कभी भी नहीं शर्माती थी। वो गलत और सही बात मतलब कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माती थी, हर बात मेरे को बताती थी वो।